बाढ़ और बारिश की वजह से देश में खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई राज्यों में सोयाबीन और धान की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, मगर विश्व के दूसरे देशों में मौसम की मार वहां की फसलों पर देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना में अगले 6 महीनों में सूखे जैसी स्थिति होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में वहां की मुख्य नकदी फसलें मक्का और सोया की खेती का आकार कम हो सकता है। कम आपूर्ति और अधिक मांग की वजह से रेट भी ऊंचे रह सकते हैं। पूर्वानुमानकर्ताओं का कहना है कि ला नीना जलवायु घटना पिछले सीजन में हल्की रहने के बाद इसके फिर से उभरने की संभावना है। कम बारिश के कारण दक्षिण अमेरिका के एक हिस्से में अतिरिक्त सूखापन की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी वजह से वहां की फसलों को खतरा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ला नीना के फिर से एक्टिव होने के संदर्भ में बारिश की कमी अपने आप ठीक नहीं होगी। अर्जेंटीना कंसल्टेंसी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के मौसम विज्ञानी जर्मन हेंजन कनेज ने कहा है कि यह कुछ क्षेत्रों में सामान्य हो सकता है, लेकिन सामान्य वर्षा की वापसी नदी के प्रभाव को सही नहीं करेगी। इसका शिपिंग रसद, पनबिजली उत्पादन और पीने के पानी के प्रावधान पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। मौजूदा समय देखने को मिल रहा है कि ब्राजील में सूखे की वजह से चीनी के उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ब्राजील में इस बार चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह से वैश्विक बाजार में चीनी का भाव तेज हो गया है, क्योंकि मांग अधिक है और आपूर्ति कम। भारतीय चीनी उद्योग को इसका भरपूर फायदा भी मिल रहा है। भारत तेजी से अपनी चीनी को दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में सोयाबीन और मक्के को लेकर भी ऐसी स्थिति बनी तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देश में मौसम की वजह से हुए फसलों के नुकसान का असर बाजार में दिखेगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि भारत को सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों का आयात अधिक दामों पर करना पड़े। दक्षिण अमेरिका दुनिया के तीसरे नंबर पर मकई का आपूर्ति करता है और सोयाबीन पशुधन फीड के मामले में पहले नंबर का निर्यातक है। ये यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया में पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। 2021-22 फसल वर्ष सितंबर और अक्टूबर मक्का और सोया की रोपनी के साथ शुरू होने वाला है। रोसारियो अनाज विनिमय में कहा है कि ला नीना की वजह से सीजन के दौरान बारिश में 20 से 30% की कम देखने को मिल सकती है। आखिरी बार 2017-18 में ऐसी स्थिति अर्जेंटीना में देखने को मिली थी। तब मक्के का उत्पादन गिरकर 34 मिलियन टन और सोयाबीन का 35.5 मिलियन टन हो गया था। हाल ही में समाप्त हुए 2020-21 फसल वर्ष में ब्यूनस एयर्स ग्रेन्स एक्सचेंज ने कहा है कि अर्जेंटीना के किसानों ने 48 मिलियन टन मक्का और 43.5 मिलियन टन सोयाबीन की कटाई की थी। 2019-20 फसल वर्ष में जब सामान्य मौसम था, एक्सचेंज ने कहा है कि अर्जेंटीना के किसानों ने 51.5 मिलियन टन मक्का और 49 मिलियन टन सोया की कटाई की थी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।